हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। उसमें यूनिट 1 पूरा डिस्कस हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 लेक्चर 1 में। आज डिस्कस करेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में। तो जैसा कि देख सकते हैं यूनिट 2 में हम 3 लेक्चर में इस वीडियो को कवर करेंगे। लेक्चर 1 में आज हमारा डिस्कस हो जाएगा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमें स्किन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर लेंगे और अगले लेक्चर में जॉइंट। देन इस तरीके से हमारा यूनिट 2 कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होते क्या हैं। अगर आपको पता होगा, हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसी में से एक हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप? तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, ये किसके बना होता है? इसके अंदर हमारे स्किन आ जाती है, हेयर्स आते हैं, ऑयल्स आ जाती हैं, स्वीट ग्लैंड आती हैं, नेल्स आती हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स जितने होते हैं सब हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर पढ़े जाते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो इसका मेन रोल है, हेल्प करता है, मेंटेन करता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराता है एंड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एंड प्रोवाइड करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बाहर ठंडी है, गर्म है, वो सब हमारा सेंसेशन इसी स्किन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की मदद से होता है। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज डर्मेटोलॉजी? डर्मेटोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें डील्स करते हैं विद द स्टडी ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के स्टडी को पढ़ते हैं, वो हमारा होता है डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी में स्किन यानी स्किन की जो स्टडी की जाती है, स्किन होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए। स्किन हमारी क्या है? आउटर, सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हमारे बॉडी के ऊपर पूरी सब जगह पे पाई जाती है। और इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नाम से भी स्किन को जाना जाता है। तो अगर इसके बारे में और बात करें, इट सेपरेट द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिल्कुल स्किन हमारे बाहर होती है, इसलिए हमारे इंटरनल के एनवायरनमेंट ऑर्गन को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने में मदद करती है हमारा स्किन। तो स्किन हमारा जो होता है कंसिस्ट ऑफ 12 से 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी टोटल बॉडी वेट का 12 से 15% पार्ट स्किन ही कवर करती है। और अगर आपसे क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन होती है? हमारे ये स्किन ही होती है। तो ये याद रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन बोथ सरफेस एरिया एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया स्किन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं स्किन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्किन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए, स्किन जो होता है हमारा 3 मेन लेयर में डिवाइड होती है। जैसा कि पहला हमारा एपिडर्मिस होता है, दूसरा डर्मिस होता है, तीसरा है हाइपोडर्मिस। ये हमारा आउटर टू इनर का सीक्वेंस है। सबसे बाहर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक स्किन का लेयर बनाएंगे तो स्किन में हमारा देखिए वहाँ स्किन तो वैसे बहुत पतली होती है, लेकिन ये आपको इमेज के थ्रू दिखाया जा रहा एक प्रॉपर लेयर बना के। तो यहाँ पहला जो लेयर है आपका देख सकते हैं, सबसे बाहर वाली इतना पोर्शन हमारा एपिडर्मिस होता है। उसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमारा शुरू हो जाता है डर्मिस वाला सेक्शन, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपका डर्मिस के भी नीचे आता है एक नया लेयर हाइपोडर्मिस। तो मेन 3 लेयर में हमारी स्किन डिवाइडेड होती है। और अब बात करें अगर एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस में फर्दर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन की, हमारी बाहर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। और ये एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, इट इज़ कंपोज ऑफ, ये बनी होती है क्रिटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको जब मैंने टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताया था, वहाँ पर क्रिटेनाइज और नॉन क्रिटेनाइज भी बताया था, तो वही हमारा। और वहाँ ये भी बताया था क्रिटेनाइज जो क्रिटिन जो प्रोटीन होता है कहाँ पाया जाता है? स्किन पाया जाता है। और इसका काम भी बताया था, क्या करता है? हेल्प इन दी प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो बेसिक चीज़ें सब लिंक्ड होती है दूसरे से, याद करते जाइए। और इट कंटेंट, इसके पास 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं हमारे एपिडर्मिस में, जो कि यहाँ पर मेंशन है। केराटिनोसाइट पहला हो गया, दूसरा हो गया मेलानोसाइट, तीसरा हो गया लैंगरहैंस सेल्स और चौथा है मर्केल सेल्स पाई जाती हैं। तो चारों सेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केराटिनोसाइट्स के बारे में। केराटिनोसाइट जो होती हैं अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स जो होती है हमारी केराटिनोसाइट्स की ही होती हैं। विच आर अरेंज इन, जो अरेंज होती हैं 4 to 5 लेयर, 4 से 5 लेयर में अरेंज होती हैं एंड प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन। और केराटिन का काम ही है प्रोटेक्शन। केराटिन क्या होता है? एक बहुत टफ होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है, जो कि हेल्प करती है स्किन को प्रोटेक्ट करने में एंड अंडरलाइंग टिश्यू को कहाँ से, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी? हीट से, माइक्रोब से एंड केमिकल्स से। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं मेलानोसाइट। अगर आप ये केराटिनोसाइट का स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, ये आपका केराटिनोसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ इसके बीच बीच में ऐसे पाए जाते हैं, यही हमारा केराटिन का स्ट्रक्चर हो जाता है केराटिनोसाइट। मेलानोसाइट क्या होती है? इस मेलानोसाइट जो होती है अबाउट 80% ऑफ द एपिडर्मल सेल्स जो होती है हमारी 8% हमारी क्या होती है? मेलानोसाइट्स होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं पिगमेंट मेलानिन, जो स्किन का कलर डिसाइड होता है इसी मेलानिन की वजह से होता है। तो मेलानिन क्या होती है? एक येलो, रेड एंड ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है स्किन के कलर को, कि स्किन का कलर कोई कितना गोरा होगा, कोई कितना काला होगा। एंड ऑल्सो हेल्प करती है एब्जॉर्ब डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, जो हमारी यूवी लाइट आती है उसको भी मैनेज करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका मेलानोसाइट का यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बीच बीच में आपका मेलानिन के ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक कलर का है। यहाँ जैसे देख सकते हैं यही हमारे मेलानिन के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये मेलानोसाइट पूरा सेल्स होती हैं जो मेलानिन का प्रोडक्शन करती रहती हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं लैंगरहांस सेल। लैंगरहांस सेल क्या होती है? दिस सेल्स राइज फ्रॉम दी, ये हमारी रेड बोन एरो से राइज होती हैं और माइग्रेट करती रहती हैं टू द एपिडर्मिस की तरफ चली जाती हैं, वेयर दे कॉन्स्टिट्यूट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल, वहाँ जाके एक छोटे छोटे एपिडर्मल सेल्स बनाती हैं। और ये क्या करती हैं और क्या रोल है? दे पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पांस में भी हेल्प करती हैं, माउंटेड अगेंस्ट माइक्रोब्स के खिलाफ काम करती हैं, दैट इन्वेड द स्किन एंड ईजिली डैमेज बाय यूवी लाइट। तो ये इसके फंक्शंस है और इसका जो रोल होता है, देयर रोल्स इन इम्यून रिस्पांस में भी हेल्प करता है एंड हेल्प करता है अदर सेल टू इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड इन्वेडिंग माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब बाहर से कोई अगर माइक्रोब्स आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये हमारी जो लैंगरहांस सेल्स होती हैं उसको क्या करती हैं? उस माइक्रोब्स को मारती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। ये सिंपल सा काम होता है। आगे जो मर्केल सेल्स, मर्केल सेल्स क्या होती है? मर्केल सेल्स और द लीस्ट न्यूमरस ऑफ एपिडर्मल सेल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, एंड दे आर लोकेटेड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस के सबसे अंदर वाली लेयर में पाई जाती हैं, एंड वेयर दे कंटैक्ट द फ्लैटेंड प्रोसेस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जहाँ पर अलग अलग टाइप के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और वही उसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है मर्केल डिस्क। तो मर्केल सेल्स क्या करती हैं? एंड मर्केल सेल्स एंड देयर एसोसिएटेड मर्केल डिस्क, ये दोनों का रोल क्या हो जाता है? ये डिटेक्ट करती हैं टच सेंसेशन। आपको कोई टच कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि कोई टच किया आपको? तो ये इससे ही दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये क्लियर? अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर मैंने चारों का स्ट्रक्चर कंबाइन कर दिया। ये हमारा केराटिनोसाइट है, ये हमारा मेलानोसाइट है, ये हमारी लैंगरहांस सेल है, ये हमारी मर्केल सेल्स है। मर्केल सेल्स में बहुत सारे टैक्टाइल डिस्क भी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। जब कोई आपको टच करता है तो यही न्यूरॉन्स की मदद से आपको मैसेज पहुंचता है कि किसी ने टच किया। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के समझा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लेयर ऑफ एपिडर्मिस के लेयर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर होती हैं। अगर हम आउटर टू इनर की बात करें, इसके लिए एक प्रॉपर एक ट्रिक होती है। ट्रिक याद कर लीजिए, लेयर ऑफ एपिडर्मिस याद करने का जो ट्रिक हमारा क्या है? कम लेट्स गेट सन बर्न। तो यहाँ पर कम से हो जाएगा, यहाँ पर देखो स्ट्रेटम तो सब में कॉमन रहेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम लेट गेट सनबर्न से कम के सी से हो जाएगा कॉर्नियम, लेट के यल से हो जाएगा लूसिडम, गेट के जी से हो जाएगा ग्रैनुलोसम, सन के यस से हो जाएगा स्पाइनोसन, और बर्न के बी से हो जाएगा बेसल, और बेसल को ही हम लोग जर्मिनेटिवम बोलते हैं। इस तरीके से आप एपिडर्मिस की 5 लेयर को याद कर सकते हैं विद ट्रिक। क्या ट्रिक? कम लेट गेट सनबर्न, याद करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एपिडर्मिस होता है इसके हमारे 5 लेयर्स होती हैं। अगर इस वाले की बात करेंगे, इससे बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे आओगे ये हमारी हो जाएगी स्ट्रेटम लूसिडम हो जाएगी। उसके जस्ट थोड़ा सा और नीचे आओगे ये हमारी जाएगी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम हो जाएगी। उसके जस्ट नीचे और आओगे वहाँ पर आपका हो जाएगा स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और सबसे बेसल में आपका आ जाएगा स्ट्रेटम बेसल्स। तो ये सारी लेयर आप देख सकते हैं किसके अंदर है? एपिडर्मिस की ही 5 लेयर है। तो इस तरीके से अब एक एक करके हम चले एक्सप्लेन करते हैं इसका आपका क्या रोल है, क्या स्पेसिफिक फंक्शंस है। तो बात करते हैं अगर हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है सबसे जो है वो पोजीशन वही आपको लिखते जाना है। इट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम कंसिस्ट ऑफ एवरेज 25 से 30 लेयर ऑफ फ्लैटेंड डेड केराटिनोसाइट पाई जाती हैं, और एक ऐसा होता है डेड होती हैं केराटिनाइज सेल्स यहाँ पाई जाती हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं।
आगे बात करें स्ट्रेटम लूसिडम की। स्ट्रेटम लूसिडम क्या होती है? प्रेजेंट ओनली इन दी कहाँ पर? थिक स्किन एरिया में पाई जाती हैं। जैसे हमारे जो फिंगर टिप के, जो हमारी फिंगर की टिप होती हैं, देखो थोड़ी सी मोटी होती हैं। जो हमारे पाम्स होते हैं, हथेली, जो हमारे पैर के सोल्स होते हैं, उस जगह पर स्ट्रेटम लूसिडम पाई जाती है। अगर बात करें हम स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की, तो हमारी जो प्रेजेंट होती है मिडल ऑफ द एपिडर्मिस के मिडल में पाई जाती हैं। एंड स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 से 5 लेयर ऑफ फ्लैट केराटिनोसाइट पाई जाती हैं। और केराटिनोसाइट का काम क्या? और केराटिनोसाइट वही सेम काम में क्रेटिन का फॉर्मेशन करती रहती हैं। आगे आ जाओ स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो होती है इट प्रेजेंट एबव द स्ट्रेटम बेसल के जस्ट ऊपर होती हैं। एंड अरेंज होती है 8 से 10 लेयर ऑफ मैनी साइडेड केराटिनोसाइट से घिरी होती हैं, जो फिटिंग होती है एकदम क्लोज, आपस में बहुत क्लोज होती हैं। और ये प्रोवाइड करती है क्या? मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस तरीके से देख सकते हैं। लास्ट लेयर जो हमारी स्ट्रेटम बेसल, जिसे बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, यहाँ इसका नाम ही है। सबसे डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है क्योंकि लास्ट में पाई जा रही है एपिडर्मिस के। और इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल, ये हमारी क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर केराटिनोसाइट की बनी होती हैं। एट इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन, और एक मजबूती प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में। और इसका और क्या रोल है? सेल डिवीजन और मेलानोसाइट, यहाँ पर सेल डिवीजन भी होता है, मेलानोसाइट भी यहाँ पर पाए जाती हैं। तो ये होगा आपका स्ट्रेटम बेसल, जिसे स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हो। आगे आ जाते हैं, अब सेकेंड लेयर की बात करते हैं स्किन की। एपिडर्मिस के बाद हम डर्मिस के बारे में बात करेंगे। तो डर्मिस जो होता है सेकेंड लेयर, सेकेंड डीपर पार्ट हमारे स्किन की होती है। और क्या होती है? डर्मिस। तो इट कंपोज्ड ऑफ, हमारी बनी होती है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपके कोलेजन पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। और आगे बात करें तो डर्मिस कैन आल्सो, ये हमारी स्ट्रेच भी होती है, रिकॉइल होती है आसानी से, और ये हमारी वेस्कुलर हो जाती हैं। आपका एपिडर्मिस कैसा था? ए वेस्कुलर था, लेकिन ये हमारी उसका उल्टा वेस्कुलर हो जाती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाने लगती हैं। और जो आपके लेदर की जो चीज़ें होती हैं विच वी यूज, जैसे लाइक हम बेल्ट यूज करते हैं, शूज यूज करते हैं लेदर के, बेसबॉल ग्लव्स यूज करते हैं, बास्केटबॉल यूज करते हैं, ये सब ड्राइड एंड ट्रीटेड डर्मिस ऑफ अदर एनिमल के डर्मिस से ही ड्राइड करके बनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे लेयर ऑफ डर्मिस के भी लेयर्स होती हैं। फर्दर इसमें पेपिलरी लेयर होती है, इसमें रेटिकुलर लेयर होती हैं। तो ये 2 लेयर आपको डर्मिस में याद होनी चाहिए। कौन सी? पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। आगे देख सकते हैं दोनों में प्रॉपर डिफरेंस क्या है। तो जो पेपिलरी लेयर होती है ये हमारी कंसिस्ट होती है, किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की। ओके। और इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं और नर्व इंडिंग्स होती हैं और रिच होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर बात करें रेटिकुलर लेयर की, इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और एक इसके अंदर हेयर फॉलिकल, स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड होती हैं। और ये क्या प्रोवाइड करती हैं? स्किन को मजबूती प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जब आप डर्मिस में इंटर करते हो तो यहाँ पर आपको मिल गया, ये हमारा क्या है? पेपिलरी लेयर है। और उसके जस्ट डर्मिस में ही देख सकते हैं आप, ये है रेटिकुलर लेयर। तो इस तरीके से आप स्किन का प्रॉपर अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर सेबेसियस ग्लैंड भी दिख रहा है आपको, ब्लड वेसल भी दिखने लगा, और हेयर फॉलिकल्स देख ही सकते हैं। ये सब स्वीट ग्लैंड ये सब देखने को मिलने लगता है आपका प्रॉपर। ये प्रॉपर स्किन का स्ट्रक्चर है, आप इसे ऐसे अच्छे से बनाइए। अब आगे आते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। और ये हमारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन की सबसे अंदर की लेयर होती है, क्योंकि लास्ट लेयर है स्किन की। एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हमारी एडिपोज टिश्यू की इसकी बनी होती है। एंड एक्ट एज ए इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज में मदद करती है, बॉडी को इंसुलेट करती है, एनर्जी स्टोर करती है। अब बात करें स्किन का फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किन हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। किससे प्रोटेक्ट करेगा? कोई मान लो फिजिकल इंजरी हो गई, बाहर से कोई चोट लगा तो सबसे पहले स्किन इंजर होगी, देन आपके ऑर्गन्स इंजर होंगे उसके, इसलिए हमारा स्किन सबसे बाहर की आउटर सबसे फर्स्ट बैरियर होती है प्रोटेक्शन की। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम बाहर निकल रहे हैं, किसी जगह पर जा रहे हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में उड़ रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर इंटर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे बॉडी में चारों तरफ क्या है? स्किन है। अब जैसे आप यूवी रेडिएशन से हमारी स्किन बचाती रहती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप निकलती है तो हमारी स्किन ही तो जो हमारे प्रोटेक्ट करती रहती है हमको। कोई केमिकल्स बॉडी के ऊपर गिर गया तो सबसे पहले स्किन डैमेज होगी, देन आपके जो क्रूशियल ऑर्गन होंगे वो डैमेज होंगे। इसलिए सारे जो स्किन का रोल है प्रोटेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब आगे देख सकते हैं दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, गर्मी में देखा होगा हमें क्या होता है, स्वेटिंग होने लगता है, पसीना निकलता है, और जब स्वेटिंग होता है तो वही पसीना बॉडी के सरफेस पे आके वो क्या करता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और हमें कूल फील होता है, बॉडी को ठंडा फील महसूस होता है। और अगला क्या है, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करता है, जिसकी वजह से रेगुलेट होता है हीट लॉस। आगे देख सकते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट काम है इसका, सेंसेशन में हेल्प करता है। तो कंटेंट सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे टच रिसेप्टर होता है, पेन का रिसेप्टर होता है, टेम्परेचर का रिसेप्टर होता है, प्रेशर का रिसेप्टर होते हैं। इन सब की मदद से हमें सेंसेशन फील होता है। अब आगे देख सकते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम इसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो रिमूव करती हैं, जैसे वाटर को एक्सक्रीट कराने में, साल्ट को एक्सक्रीट कराने में और यूरिया को। इस तरीके से हमारा जो स्किन में स्वीट ग्लैंड्स होती हैं उनका काम ये भी इन सब का एक्सक्रीशन में भी हेल्प कराने में हो जाता है। अगला देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो सर्टेन ड्रग्स जैसे एंड केमिकल्स ये क्या करते हैं, कैन एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आपके अगर एग्जांपल की बारे में बात करें, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी, ये सब स्किन की मदद से ही जाके एब्जॉर्ब होते हैं। अगला जो रोल है इसका, विटामिन डी की सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमारा स्किन का विटामिन डी की सिंथेसिस करवाता है। जो स्किन होता है हमारा कन्वर्ट करती रहती है 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट करती रहती है, इनटू विटामिन D3 में कन्वर्ट करती है जब सनलाइट की मिलता है। उसके बाद आपका देख सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट। हम जैसा भी पढ़ के आए हो तो पैथोजन के माइक्रोब से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते रहते हैं कौन, ये जो हमारे लैंगरहैंस सेल्स होती हैं। ये हमारे प्रॉपर इंपॉर्टेंट सारे फंक्शंस हैं स्किन की जो आपको पता होनी चाहिए, और स्किन की लेयर्स भी पता होना चाहिए। ये सब आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।